मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। सद्गुरु नमः। सत्संग योग में एक शब्द आया है, श्रवण करें। सा माया पालनी शक्ति सृष्टि संहार कारिणी अविद्या मोहिनी या सा शब्द रूपा यशस्वनी। अर्थात वही माया सृष्टि स्थिति और संहार आत्मिका शक्ति है और अविद्या मोहिनी शब्द रूपा तथा यशस्वनी कही जा कर वर्णित होती है। माया शक्ति के प्रभाव से अविद्या में आसक्ति हो जाती है और अविद्या के कारण से आप विषय में रत हो जाते हैं। आत्मा में ज्ञान प्रकाशित होता ही नहीं है। यह भगवान का ही एक क्या हुआ, यह फॉर्मूला है, विषय है। माया भी उनके ही अधीन में है। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में ही है, लेकिन वो कीचड़ से विलाग है, तो मायापति भी कहा जाता है, लेकिन भगवान को, लेकिन वो माया में लिप्त नहीं होता। और हम लोग कहे कि उनकी माया के चक्कर में फंस कर करके उन तक पहुंच नहीं पा सकते हैं। इसके लिए सद्गुरु की एक बहुत बड़ा मार्ग है, वही उन्हीं की रोशनी, उन्हीं की कृपा से ही आप मायापति को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान होंगे। क्योंकि इसलिए उन्होंने इतने माया फैला कर रखे हैं कि इसमें उलझ कर करके अपने कीमती बल बुद्धि सबको नष्ट कर देते हैं और दुख रूपी दलदल में कीचड़ में फंस जाते हैं। बहुत आदमी के मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि भगवान ने ही जब पैदा किया है तो भगवान ने, अरे तो भाई तो भगवान तो उसका जो कीचड़ में, आप विषय रूपी कीचड़ में न फंस जाते हैं। आप ऊपर तो उठ सकते थे, चित्त और बुद्धि से दिया है आपको ड्राइवर और खलासी, लेकिन आप उसका तो अमल करते ही नहीं हैं। आप तो मन और अहंकार के फेर में उन्हीं के कथनानुसार काम करते हैं, जो कि विषया आसक्त होकर करके यह चंद्र सुख प्राप्त करने में ही अपना आयु को गंवा देते हैं, बल बुद्धि छीन कर देते हैं, समय नष्ट कर देते हैं। देखिए, बिजली ऑफिस वाले ने आपको 1 यूनिट बिजली दिया, तो आपका ही न कर्तव्य बनता है, ज्ञान बनता है जी, कि बिजली का खर्च कैसे बल्ब जलाइएगा, कि पंखा चलाइएगा, हीटर चलाइएगा, कि बिजली को पकड़ करके मर जाइएगा। ये तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि उससे हीटर चला करके भोजन पकाइएगा, एसी चला करके रूम को ठंडा कीजिएगा। ये तो आपको सूझ होना चाहिए किस हिसाब खर्च करेंगे। तो उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर ने आपको तो 14 इंद्रियां देवे किया है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। लेकिन मन और अहंकार के ही आप जो है ना चक्कर में पूरे आयु गंवा देते हैं, चित्त और बुद्धि का तो प्रयोग करते ही नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको बिजली ऑफिस ने दिया, आप जो है ना पूरे रूमे को जला दीजिए, लाइन लगा करके जो है ना करंट विद्युत लगा करके पूरे रूमे को जला दीजिए, तो आपका ना सूझबूझ से कार्य करना चाहिए आपको कि किस हिसाब से कर रहे हैं, जो कि हमारा घर नाश नहीं हो, सुखी संपन्न रहें। तो उसी प्रकार ये जो घर दिया, मानव तन रूपी घर प्रकृति ने, इसमें आयु दी, मन और
बुद्धि चित्त और अहंकार, तो चित्त और बुद्धि से अगर कार्य कर करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में ही आप लगा देते हैं इस आयु को, बल बुद्धि को, तो कितना परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है आपको। फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाता। का जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसका क्या होता है? जीवात्मा का दुर्गति हो जाता है। इससे विषय से ऊपर उठे। मैं इस पर आपको एक जरा ध्यान से सुनेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, माया क्या है? माया को हम देखना चाहते हैं। तो मुस्कुराए भगवान, कहा ठीक है, दिखा देंगे जब देखने का इच्छा है तो एक दिन की बात है कि दोनों जो है जंगल गए टहलने के लिए। चलिए जंगल में जाए, चलते चलते प्यास लग गया, क्योंकि अर्जुन जो है ना, अरे पानी का व्यवस्था करो, पानी पिलाओ, हम अब तो चला नहीं जा सकता है, जाओ पानी लाओ, पिलाओ पानी। तो कोई गांव अर्जुन गया और वहाँ पानी लाने के ख्याल से कहा कि ठीक है वासुदेव, आप इस जगह बैठिए, हम आते हैं पानी लेकर के। तो हाँ ठीक है, लाइए जल्दी, प्यास बड़ी जोर प्यास लगा है। तो अर्जुन गया कोई गांव में, तो गांव में जैसे घर के दरवाजे में पानी मांगना चाहता, उधर से एक जवान सुंदर स्त्री लड़की बाहर निकली, रूप यौवन से परिपूर्ण थी। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह विषय का जो है मूलाधार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी भी इसमें जो है ना क्षण भर के लिए पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो वही गति हुआ है अर्जुन का। क्या हुआ सुन लिया जाए। तब जो है अर्जुन ने देखा हुआ खूबसूरत स्त्री को, जवान सुंदर और विवाहित थी, लड़की को देखकर, उसको रूप को देख करके यह मोहित हो गया। मोह के जाल में, मोहिनी के जाल में फंस गया और जो कामाशक्त हो गया। अब उसको जो है उसके प्रेम से को प्राप्त करने के लिए ये मीठी मीठी शब्द का प्रयोग करने लगा। मीठा मीठा बोल कर करके उसके जो है प्रेम अपना जाहिर किया वह लड़की से। और अर्जुन ने कहा, हे सुंदरी, हम तुम्हारे रूप से बहुत मोहित हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। कहा इसके लिए तो माता पिता से आज्ञा लेना होगा। कहा ठीक है चलिए। तो माता पिता के, वो लड़की माता पिता के पास ले गई। तो माता पिता जो बहुत वृद्ध हो गए थे, कहा हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त है, यहाँ घर जमाई बन के रहना होगा, यहीं पर रहना होगा, कहीं नहीं जाना होगा। तो वह जिसको काम अग्नि प्रताड़ित हो जाता है, काम वासना में वशीभूत हो जाता है, जिसकी दृष्टि भोग हो गई, उसका बुद्धि भी भ्रम में चला जाता है। कहे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। जैसे उसका रूप देखा तो आसक्ति हो गया, उससे काम इसको उत्पन्न हुआ, और काम में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध जब होता है तो बुद्धि भी भ्रम में हो जाती है, मतलब भ्रमित हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो नीचे की ओर चली जाता है, अधःपतन उसका निश्चित हो गया, समझ लीजिए। तो अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है माताजी पिताजी, ऐसा ही करेंगे, हम एक दिन के लिए भी इधर उधर किधर नहीं जाएंगे, हम आप ही के घर में रहेंगे। तो ठीक है, कहा कि हम एक ठो बेटी ये है तो आपको रहना ही होगा। कहा बेटी को तो हम जाने नहीं देंगे कहीं। कहा ठीक है, बस शादी करा दिए, वहीं मंदिर में वहीं रहने लगे। जो है एक ठो बेटी हुआ, एक ठो बेटा हुआ। तब तक जो है 12 बरस बीत गया। तब तक बूढ़ा बूढ़ी लड़की का माता पिता जो है स्वर्ग सिधार गए।
ये तो पूरा माया के चक्कर में तो बेटा बेटी हो गया। तो एक संजोग की बात हुई कि बाढ़ आ गया नदी में, सावन भादों में बाढ़ हो गया। जो है वो गांव नदी के किनारे ही था, तो जो है वह बाढ़ के पानी में डूब गया। पानी बढ़ते जाए, खूब तूफान खलखल रेत चलते जाए, तीव्र रेत चले, तरंग उठ गया, आंधी तूफान आ गया। वो जो है पानी पूरा तेज़ी से बढ़ रहा है बाढ़ के कारण से। अब जो है अर्जुन ने अपने पुत्र को कन्हा पर, पुत्री को गोद में और स्त्री को हाथ में पकड़ कर करके, वहीं पकड़ कर करके वह भागा। सब गांव वाला भी भागते जा रहा है, भाग गया, सब इधर उधर भाग गया, कितना डूब करके मर गया गांव वाला, घर द्वार सब डूब गया। ये जो वहाँ से भागा पानी से अब जान बचाने के लिए, तो क्या हुआ, पुत्री का हाथ छूट गया, गोदी से गिर गई, पुत्र भी जो है गिर गया, जो पानी ऊपर हो गया, नाक से ऊपर जो है। अब तो पानी हिलाव हो गया है, पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण से पत्नी का भी वहीं छूट गया। और बड़ी ज़ोर से अब तो अपने तैर कर करके यह प्राण किसी तरह बचा करके किनारे में आया और बड़ी ज़ोर से बिलख बिलख करके रो रहा था, छाती पीट पीट करके, हाय मेरा पुत्र पुत्री स्त्री सब हमरा ये बाढ़ के कारण से नाश हो गया, हे भगवान, छाती पीट पीट करके रो रहा था। अब क्या करें, ये दुख रूपी दलदल में फंस गए, अब जो है हमारा कुछ नहीं रहा, कोई नहीं रहा। जब ये रो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण आए उधर से, पीठ पर हाथ धर करके ठोकते हुए कहा, अर्जुन जागो, क्या बात है, कहाँ रो रहा है, पानी लाने के लिए भेजने के लिए, क्या पानी पानी बोल रहे हैं आप तो पानी के फेर में है पानी के चलते जो है ना, देखिए मेरा पुत्र पुत्री स्त्री सब डूब कर करके यह बाढ़ में जो है नष्ट हो गया। तो कहा, अरे कहाँ है पुत्र पुत्री, कहाँ है स्त्री, क्योंकि स्त्री पुत्र पुत्री सब तो बाढ़ में डूब करके मर गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, भगवान इसका कोई उपाय है। क्योंकि क्या उपाय, क्या बात क्या कर रहे हो तुम, कि कितना दिन, क्योंकि हम 12 बरस से रहते ससुराल में, जो सास ससुर भी मर गया, पुत्री पुत्री भी जो है स्त्री, कहा ठीक है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, 1 घंटा ही हुआ है आपको, यही है माया, उठो चलो। तब जो है उनको ज्ञान दिया, देख लिया ना माया का चक्कर, कितना दुख हो रहा था, कितना तू फुट फुट करके रो रहा था, छाती पीट पीट कर करके। माया यही सी को कहता है माया, जब तुम्हारा सुहास रुक जाने लगेगा, अटकने लगेगा, तब जो है ना सब है, जितना भी जो छल कपट परपन आडंबर पाखंड है, सब आपका छिन्न हो जाएगा। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सज्जन की यही है नीति। इसलिए हे बंधु, अपना जीव आत्मा को परम कल्याण हेतु ही यत्न करें, वह ज्ञान प्राप्ति करें। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा, सदगुरु के शरण में, शुद्ध चित्त आत्मा से सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन तब करें, जप करें, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग। सूरत शब्द योग जो है हमारे बाबा गुरु महाराज ने सरल मार्ग बताए, उपनिषद में ही बताया है। तो माया का दर्शन हो गया अर्जुन को, कहा कि हाँ भगवान इसी को कहता है माया, कल इसी को कहता है माया, जान लिया ना, कल हाँ श्री सदगुरु महाराज के। इसी प्रकार यह माया में हम लोग फंस कर करके नाना प्रकार के दुखों की रूपी दलदल महादलदल में अपने कीमती आयु और बल बुद्धि सबको नष्ट कर रहे हैं। इसलिए अब जो है एक मैं और ये लालच, जबकि ये मौत तो निश्चित है, सभी जानबे करते हैं, तो पर भी जो है ये लालच जो है ना, बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान को भी मति भ्रम कर देता है। एक यूरोपीय, मैं एक और उदाहरण देता हूँ, सुन लिया जाए, लालची का। एक बहुत लालची राजा था यूरोप में, यूनान नामक एक देश है यूरोप में। यूनान में पुराने समय मिदास नामक एक राजा राज करता था। वह बड़ा लालची था, अपनी पुत्री को छोड़ कर करके, के पुत्री थी, उसको छोड़ करके किसी से वो प्यार नहीं करता था, खाली सोना ही सोना,
मन में विचारता था और सोना का ध्यान, सोना का ही पूजा करता था। देवदूत प्रकट होकर के एक दिन कहा 12वीं रात में कि राजा तुम जो है बड़ा लालची हो, सोना बनाने, सोना का बड़ा लालची हो, क्या करें, तुमको सोना दे दे पूरा खजाना कि बनाने का पावरे दे दें। क्योंकि हे भगवान अगर सोना बनाने का पावरे दे दें तो बड़ा उत्तम, क्योंकि जा जिसको जो चीज़ छुएगा सवेरे से सोना हो जाएगा। वह जो है गाछ वृक्ष सब जाके छूने लगा, कुर्सी टेबल इसको छूने लगा और तो वहाँ जो है जब छूने लगा तब वो क्या कहा, जब छूते छूते सब सोना में बदलते जाए, सब सोना हो जाए, खुश होते गया। और जब भूख लगा करीबन 3 बजे 4 बजे तो उसकी पुत्री पढ़ करके आई तो उसके गोद में बैठा तो सोना बन गया। अब जो यह डर से जो रानी भाग गई, सिपाही भाग गया, मंत्री संतरी सब भागने लगा, हाथी घोड़ा भी छू करके सोना बना दिया, इस डर से कि कहीं हमको छूने ले लालची है, सोना का लालची। इस प्रकार जो है वह क्या जो है अब जब भूख लगा तो भोजन लेकर के खाया तो वही जो भात दाल सब जो है ना सब चो छुए सोने होते चले जाए। अब भूख और प्यास से तड़पने लगे, पानी भी सोने हो जाए और जो है तो इस प्रकार जो है वह बड़ा उदास और निराश होकर करके रोने लगा। रोते रोते जो है ईश्वर देवदूत प्रकट हुए, कहा क्या बात बोलो। तो उसने कहा कि प्रभु यह जो है पावर ले लीजिए, अब हमको सोना नहीं चाहिए। हम जान लिए कि एक रोटी और पानी से ही जीवन चलाया जा सकता है, सोना से नहीं। इस प्रकार मुझे अब ज्ञान हो गया है, मेरा दुर्दशा हो गया है, अब कुछ नहीं चाहिए, पावर ले लिया, कहा ठीक है जाओ। इस प्रकार जो है उनको क्या हुआ कि ज्ञान हुआ। इसलिए लालच बुरी बला है, लालच से आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे गुरु महाराज का कहना है, अब जो है तो गुरु महाराज जो बताए हैं कि अपना कीमती समय को सज्जनों व्यर्थ में नष्ट न करो। इसलिए कहा है यह जो है सद्गुरु के शरण में जाओ, तभी यह दुख से छुटकारा पाओगे, विषय रूपी दुख से। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सद्गुरु सेवते गुरु को सेवते मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चरी वसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दौयम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिने घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के जीव बंदी रहे घेरा रे। सद्गुरु गुरु बिना ना कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। बैठो बैठो बैठो, दादी जा दादी जा। याते उठो सद्गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन यातम चिन्के, पदयर पी बचो यम फेरा रे। जागृति जिंदा सद्गुरु जग में, सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी साहब, जा पद को मैं ही चेरा रे। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।